बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू ओरिएंटल पब्लिक स्कूल ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म। आज हम क्लास 8 के लिए लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। सब्जेक्ट है बायोलॉजी और हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 6। टुडे आवर टॉपिक इज द 5 किंगडम्स बाय रॉबर्ट विटेकर। 5 kingdom system is a system of classification introduced by Robert Whittaker in 1969. आज इस वीडियो लेक्चर में आप 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में जानेंगे। क्या है ये, कौन कौन से किंगडम इसमें मौजूद हैं और उस किंगडम में हर एक किंगडम में मौजूद ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है जी। सबसे पहले व्हाट इज मेंट बाय द 5 किंगडम्स। 5 kingdoms mean this is a system of classifications. According to this system, all living organisms are classified into 5 kingdoms. वो kingdoms कौन कौन से हैं यहाँ पे नाम लिखे गए हैं। पहला किंगडम है किंगडम प्रोकैरियोटा, या इसको हम किंगडम मोनेरा भी कहते हैं। सेकेंड वन इज किंगडम प्रोटेस्टा, थर्ड वन इज किंगडम फंजाई, फोर्थ वन किंगडम प्लांटे एंड द फिफ्थ वन इज किंगडम एनिमिलिया। ये 5 किंगडम्स हैं जिसमें तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं? किंगडम प्रोकैरियोटे या मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमिलिया। आज इस वीडियो लेक्चर में आप 3 किंगडम्स के बारे में सीखेंगे और रिमेनिंग 2 किंगडम्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में फिर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है जी। कौन कौन से 3 किंगडम्स के बारे में आप सीखेंगे वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे उनके नाम भी लिखे हुए हैं एंड आई हैव ऑल्सो रिटन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। इन किंगडम्स में मौजूद जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके क्या खसूसियात हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो मैंने लिखे हुए हैं। पहला किंगडम किंगडम प्रोकैरियोटे, सेकेंड वन इज़ किंगडम प्रोटेस्टा, थर्ड वन इज़ किंगडम फंजाई, फोर्थ वन किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमिलिया। ये 2 किंगडम्स हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। इस वीडियो में ये 3 किंगडम्स में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है। पहले की तरफ आ जाते हैं। पहला किंगडम है हमारा किंगडम प्रोकैरियोटे। किंगडम प्रोकैरियोटे का दूसरा नाम है किंगडम मोनेरा। ऑर्गेनिजम्स जो इस किंगडम में है उनको मोनेरियंस भी कहा जाता है। ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू किंगडम प्रोकैरियोटा और किंगडम मोनेरा और ऑल्सो कॉल्ड Monarians, right? These are the characteristics of Monarians or prokaryote. इन कैरेक्टरिस्टिक्स को आपने समझना है, सीखना है। ये जब आप सीख लेते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर अगर ये खसूसियात मौजूद होंगे उस ऑर्गेनिजम्स को आप उठाएंगे और उसको आप किंगडम प्रोटेस्टा के किंगडम प्रोकैरियोटे के अंदर या किंगडम मोनेरा के अंदर रखेंगे। ठीक है जी। सबसे पहली खसूसियत इनकी है प्रोकैरियोटिक सेल। All organisms belong to prokaryote or consist of prokaryotic cell. What is prokaryotic cell? What is prokaryotic cell? याद रख लें, जितने भी organisms हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं ये तो हम जानते हैं कि all are consist of cell, लेकिन शायद ये आप ना जानते हो कि cells की 2 बेसिक किस्में हैं। There are 2 basic kinds of cell. पहला सेल है उसको कहा जाता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरे सेल को कहा जाता है यूकैरियोटिक सेल। यह है प्रोकैरियोटिक और ये वाला हो गया यूकैरियोटिक। इसकी फ़र्क सीख लें, आगे जो हमारी स्टडी है उसमें काम आएगा। प्रोकैरियोटिक सेल किसे कहते हैं? व्हाट इज़ प्रोकैरियोटिक सेल? तो इसका जवाब है all those cells which lack a true nucleus and membrane bounded organelles. A type of cell which lack true nucleus and membrane bounded organelles. प्रोकैरियोटिक सेल की वो किस्म है कि जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, या आप दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। इसका न्यूक्लियर मटेरियल साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली डिस्पर्स होता है, बिखरा हुआ पड़ा होता है। पूरे का पूरा न्यूक्लियर मटेरियल किसी खास जगह पे नहीं होता।
पहली तो एक खसूसियत हो गई, दे लैक ट्रू न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दूसरी खसूसियत, दे ऑल्सो लैक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। जो दूसरी ऑर्गेनेल्स सेल्स के अंदर होते हैं, आपने जो टिपिकल सेल पढ़ा है उसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रियोल, प्लास्टिड्स जो आपने पढ़े हैं वो यहाँ पे मौजूद नहीं होते। यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑर्गेनेल मौजूद होता है जिसको आप कहते हैं राइबोसोम्स, और वो राइबोसोम्स भी आम यूकैरियोटिक सेल के राइबोसोम से साइज में स्मॉल होते हैं। द राइबोसोम्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्मॉलर देन द राइबोसोम्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ठीक है जी, दोबारा देख लें। प्रोकैरियोटिक सेल इज अ टाइप ऑफ सेल विच लैक ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। इसके मुकाबले में आप यूकैरियोटिक सेल को देख लें। यूकैरियोटिक सेल इज अ टाइप ऑफ सेल विच पोजेस अ ट्रू न्यूक्लियस and the nuclear material is enclosed by a membrane called nuclear membrane, and they also possess membrane bounded organelles. They may have mitochondria, centrioles, plastids, Golgi apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एट्सेट्रा। ये तमाम ऑर्गेनेल्स यहाँ पे हो सकते हैं लेकिन यहाँ पे नहीं होते। ठीक है जी, अब फ़र्क क्लियर हो गया, याद रख ले। दोबारा मैं बता रहा हूँ, प्रोकैरियोटिक सेल इज अ टाइप ऑफ सेल विच लैक ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स, while on another hand eukaryotic cell is a type of cell which possess a true nucleus and membrane bounded organelles. Clear है? So prokaryote, the kingdoms prokaryote, organisms of kingdom prokaryote are consist of prokaryotic cell. All organisms belong to prokaryote are unicellular. What is unicellular? All those organisms which consist of only one cell are called unicellular organism. इनके सारे organisms unicellular होते हैं, एक सेल पे पूरी बॉडी मुश्तमिल होती है। They lack nucleus, जिस तरह मैंने यहाँ पे बता दिया, they have no nucleus. न्यूक्लियस का मतलब है कि न्यूक्लियर मटेरियल मौजूद होता है, न्यूक्लियर मटेरियल मौजूद होता है, डीएनए मौजूद होती हैं, लेकिन DNA or nuclear material is not enclosed by a membrane which is called nuclear membrane. ठीक है, तो उसके लिए हम कह सकते हैं there is no nucleus. They lack membrane bounded organelles. सेल के अंदर जो टिपिकल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो यहाँ मौजूद नहीं होते। याद रख लें, सिर्फ राइबोसोम्स पाए जाते हैं, लेकिन वो राइबोसोम्स भी आम यूकैरियोटिक सेल के राइबोसोम से साइज में स्मॉल होते हैं। लास्ट वन है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ म्यूरिन। इसके अंदर सेल वॉल भी होता है, इसके इर्द गिर्द एक वॉल होता है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, और ये सेल वॉल किस मटेरियल का बना होता है? म्यूरिन का बना होता है। व्हाट इज म्यूरिन? व्हाट इज म्यूरिन? तो इसका जवाब है म्यूरिन इज अ टाइप ऑफ पॉलीसैकेराइड, अ स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट का एक मॉलिक्यूल है जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का या मोनेरियंस के आउटर मोस्ट वॉल को बनाती है। ठीक है जी, सेल वॉल इज कंसिस्ट ऑफ म्यूरिन। म्यूरिन सेलुलोज, काइटिन, पेप्टोग्लाइकेन, ग्लाइकोप्रोटीन, ये मुख्तलिफ़ किस्म के मटेरियल्स हैं जो ऑर्गेनिजम्स के सेल वॉल को बनाते हैं। ये सारे ऑलमोस्ट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर होते हैं, लेकिन इनकी स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस पाई जाती हैं। ठीक है, आप सिर्फ इतना सीख ले, द सेल वॉल ऑफ मोनेरियंस और प्रोकैरियोट्स आर कंसिस्ट ऑफ म्यूरिन। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल इसके हैं बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। ये दो ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये सारे बिलोंग करते हैं किंगडम प्रोकैरियोटा के साथ। फिर से देख लें, किंगडम प्रोकैरियोटे आर मोनेरियंस आर दोज whose bodies consist of prokaryotic cell, they are unicellular, they lack nucleus, they lack membrane bounded organelles, their cell wall is made up of murine, and the examples of bacteria and cyanobacteria. ठीक है जी, दूसरे किंगडम की तरफ आ जाते हैं। सेकेंड किंगडम इज किंगडम प्रोटेस्टा। The organisms of kingdom protesta are consist of eukaryotic cell. इस सेल के बने होते हैं। What is eukaryotic cell?
A type of cell which contain true nucleus and membrane bounded organelles. इनके सेल में न्यूक्लियस भी होता है और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स भी पाई जाती हैं। ठीक है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज दे आर स्मॉल इन साइज, साइज में स्मॉल होते हैं, मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं, मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल के बने हुए होते हैं। स्मॉल इन साइज, मोस्टली अक्सर यूनिसेलुलर के बने होते हैं। दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर यूकैरियोट्स। याद रख लें ये बाकी जो किंगडम फंजाई है, प्लांट है, एनिमलिया है, ये सारे यूकैरियोट्स हैं, लेकिन किंगडम प्रोटेस्टा भी यूकैरियोट हैं, लेकिन ये प्रोटेस्ट इन तीनों से मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है जी। आप कह सकते हैं किंगडम प्रोटेस्टा को हम उन ऑर्गेनिज्म में रखते हैं जिनमें इन सब के कैरेक्टरिस्टिक्स मिक्स पाए जाते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच ऑल्सो पोजेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट, प्लांट और एनिमल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स में पाए जाते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को फिर किंगडम प्रोटेस्टा के अंदर रखा जाता है। ठीक है जी। हम कह सकते हैं ऑल दोज ऑर्गेनिज्म विच पोजेस डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटेस्टा। ये एक खसूसियत हो जाती है डिफरेंट फ्रॉम अदर यूकैरियोट्स। तीसरा है दे लिव इन एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक, एक्वा पानी को कहा जाता है, हैबिटेट मीन्स लिविंग प्लेस, पानी के अंदर रहते हैं। दे मोस्टली लिव इन एक्वेटिक हैबिटेट और दे मोस्टली लिव इन अ प्लेस वेयर देयर इज अ वाटर। एग्जाम्पल क्या आप लेते हैं? एग्जाम्पल्स है एल्गी, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोन्स लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम्स। एग्जाम्पल्स हैं एल्गी, ये ग्रीन कलर्स के होते हैं, मुख्तलिफ कलर में पाए जाते हैं, ज़्यादातर ग्रीन कलर के होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच पोजेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोस्टली एनिमल्स, एनिमल जैसे खुशियात में ज़्यादा पाए जाते हैं, इनको हम प्रोटोजोन कहते हैं। अमीबा एंड पैरामीशियम, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटोजोन्स। ठीक है। किंगडम प्रोटेस्टा की खुसूसियात को फिर से देख लें। दे आर कंसिस्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल, दे आर स्मॉल इन साइज, मोस्टली कंसिस्ट ऑफ वन सेल्स, दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, दे लिव इन एक्वेटिक हैबिटेट। एग्जाम्पल्स आर एल्गी, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोन्स लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम। ठीक है जी। थर्ड वन की तरफ आ जाते हैं। तीसरा किंगडम है किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई, इसके खुसूसियात भी पढ़ लें। पहली प्रॉपर्टी है या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यूकैरियोट। ऑल फंजाइज आर कंसिस्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ सेल विच पोजेस ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। दूसरी खुसूसियत, दे आर मल्टी सेलर इन नेचर। ऑल फंजाइज आर मल्टी सेलर इन नेचर एक्सेप्ट ईस्ट। ईस्ट एक फंजाई है, वो यूनिसेलर होती है, अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ फंजाइज आर मल्टी सेलर। अब ईस्ट को कुछ बुक्स प्रोटेस्टा में रखते हैं, कुछ बुक इसको किंगडम फंजाई में रखते हैं, यानी हम उसको ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं करते, आसान करते हैं। किंगडम फंजाई दे आर यूकैरियोट्स, दे आर मल्टी सेलर, देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। इनके सेल वॉल काइटिन के बने होते हैं। यहाँ पे सेल वॉल म्यूरिन का बना हुआ है, यहाँ पे सेल वॉल काइटिन का बना हुआ है। अब म्यूरिन और काइटिन जो है ये दोनों बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, बट दे आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। इनकी स्ट्रक्चर में सिर्फ डिफरेंसेस पाई जाती है, बाकी दोनों का नेचर कार्बोहाइड्रेट है। दे हैव नो क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज अ ग्रीन कलर पिगमेंट which is used by green plants during the process of photosynthesis, and with the help of chloroplast they synthesize food from themselves. इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता तो ये फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर सकते, इस वजह से दे आर हेट्रोट्रॉपिक, दे आर हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप किसे कहते हैं? हेट्रोट्रॉप ऑल दोज ऑर्गेनिज्म which cannot synthesize food from themselves by the process of photosynthesis. They obtain food from other organisms, living or dead, is called heterotrophs. हेट्रोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते फोटोसिंथेसिस के थ्रू, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपने खुराक को हासिल करते हैं। दूसरा ऑर्गेनिज्म लिविंग भी हो सकता है और डेड भी हो सकता है। ठीक है जी। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? जब एक ऑर्गेनिज्म
अपने लिए ख़ुद अपना खुराक न तैयार कर सके, या जब कोई भी ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस ना कर सकता हो और वो अपना खुराक दूसरे ऑर्गेनिज्म से हासिल करता हो, उसको कहा जाता है हेटरोट्रॉफ, और उसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है। रिजर्व फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ये तो आप सब जानते हैं कि तमाम ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के अंदर फूड को स्टोर करते हैं। अब फूड स्टोरेज मुख्तलिफ़ फॉर्म में किया जाता है, हर ऑर्गेनिज्म उसको मुख्तलिफ़ फॉर्म में करते हैं। फंजाई अपने खुराक को इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर करते हैं। अब ग्लाइकोजन भी कार्बोहाइड्रेट की एक किस्म है। दिस इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज वो खा लेते हैं, बॉडी के अंदर आ जाता है, वही ग्लूकोज बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, जो एक्स्ट्रा होता है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? इसको कहा जाता है स्टोरेज ऑफ फूड। सो दे स्टोर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और इसके एग्जांपल है मशरूम्स एंड ब्रेड मोल्ड। मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड। मशरूम आप जानते हैं, वक्तों के तमुंग वायु खरेड़े खरेड़ी तमुंग मशरूम वायु। एंड ब्रेड मोल्ड भी आपने देखा हुआ है आपके घरों के अंदर, हम अपने घरों के अंदर, आप लोग के घरों के अंदर ब्रेड कभी कभार हम किसी स्टोर में रख देते हैं, कड़की के अंदर रख देते हैं। चंद दिन बाद हम देखते हैं ब्रेड के ऊपर एक ग्रीन कलर का एक मटेरियल अपीयर हो जाता है। वही ग्रीन कलर का जो मटेरियल है या जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इसको कहा जाता है ब्रेड मोल्ड या राइजोफस। दिस इज़ अ काइंड ऑफ फंजाई। ठीक, दिस इज़ अ काइंड ऑफ फंजाई। ये 3 किंगडम्स हमने पढ़ लिए हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट में इंशाल्लाह ये बाकी 2 पढ़ेंगे, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमलिया। ठीक, इसका होमवर्क भी आपको मैं दे देता हूँ। होमवर्क है, यू हैव टू राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम प्रोकैरियोटे, किंगडम प्रोटेस्टा एंड किंगडम फंजाई। इन तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स आपने लिखने हैं और फिर मेरे साथ शेयर करना है व्हाट्सएप के थ्रू। ठीक है, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे और ये बाकी 2 जो रिमेनिंग किंगडम्स है इसको एक्सप्लेन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.